बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, तीन अहम तरीन खबरें आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली खबर तो यह है कि आलमी दुनिया का पैगाम आज अहम तरीन शख्सियात को इंक्लूडिंग आर्मी चीफ, वजीर आजम और बाकी जो मुतल्लिका लोग हैं उनको पैगाम पहुंचा दिया गया है। और पैगाम खास तौर पर जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, एक जमात के साथ, इंसानी हकूक के साथ, और इनफैक्ट इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इस हवाले से ऑफिशियली ये बता दिया गया है। बल्कि पाकिस्तान में ढके छुपे अल्फाज के अंदर इसको रिपोर्ट भी किया गया है। तो ये क्या कहानी हुई, क्या चल रहा है और क्या जो है ना वो आर्मी चीफ को पैगाम पहुंचाया गया, इसके ऊपर बात करेंगे। और मैं आर्मी चीफ का इसलिए ज्यादा कह रहा हूं क्योंकि वजीर आजम को क्या ही पैगाम पहुंचाया जाना हो, ये मैटर ही नहीं करता होता। तो जो जहां असल ताकत है वहां पर क्या बात जाती है, मैटर ये करता है। तो इसके ऊपर जो है ना वो तफसीली चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरा नाज़रीन कराम, पता यह चला है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ऑफिशियली रिटेलिएट करने का फैसला कर लिया है और उन्होंने अपनी इंटेंशंस बता दी हैं कि मैंने क्या करना है, और उनके हवाले से भी बड़ा फैसला कर लिया गया है। क्या फैसला किया गया है, उन्होंने क्या फैसला किया है और उनके हवाले से क्या फैसला किया गया है, ये दूसरी खबर है। और तीसरा नाज़रीन कराम, इमरान खान ने जो मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ था, आज ऑफिशियली उसको फुल स्टॉप कर दिया है। क्योंकि ये समझा जा रहा था कि शायद इमरान खान की कमजोरी है, आज उसने बता दिया, इमरान खान ने बता दिया, भाई ये मुज़ाकरात मेरी कमजोरी नहीं है, आपकी कमजोरी है। तो इस हवाले से क्या खबर है, ये भी मैंने आपके सामने रखी है। किस तरह से आज तंजीमें तहलील हो गई, कौन सी नई तंजीमें बन रही है, किस तरह से एग्रेसिव लोग जो है वो अब सामने आ रहे हैं, और इमरान खान का इरादा क्या है एक्चुअली, ये तीसरी बड़ी खबर है। इसके हवाले से चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। तो एक एक करके शुरू करते हैं, इस दरखास्त के साथ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आप इस तरह से हमारा साथ दे सकते हैं क्योंकि आपको अंदाजा ही है कि किस तरह से आवाज़ों को दबाया जा रहा है और किस तरह से ये वॉल्स, चाहे वो फायर है या फाइबर है, उस हवाले से वो कैसे काम कर रही है। तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे आप हमारा साथ देंगे। अच्छा जनाब, एक एक करके सुनिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट तरीन खबर मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, आपको पता है कि यूरोपीय यूनियन का जो नुमाइंदा बराए इंसानी हकूक है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है। उन्होंने कुछ मेल मुलाकातें की हैं अहम तरीन लोगों से, और इन मेल मुलाकातों के अंदर एक अहम तरीन पैगाम दिया गया है। ये फोटो सेशंस वाली मुलाकात नहीं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस में उन्होंने मुलाकात की और मुख्तलिफ। इसके ऊपर आज क्या खबरें छपी हैं और खासतौर पर डॉन ने इसके ऊपर लिखा है। क्या लिखा है मैं आपके सामने रख देता हूं। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को खबरदार किया है कि वो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस यानी कि जीएसपी प्लस स्टेटस को हल्का ना ले। अब जीएसपी प्लस स्टेटस क्या है? पाकिस्तान ने मुख्तलिफ मुआहिदात के ऊपर दस्तखत किए हुए हैं और उन मुआहिदात के ऊपर दस्तखत करने की वजह से यूरोपीय यूनियन के यानी जो यूरोप की मार्केट है वो पाकिस्तान को बड़ा एक फायदा देती है। यानी कि हमसे जो टैक्सेस हैं वो नहीं लिए जाते, ओवर टैक्सेस जो होते हैं उनमें बहुत हमें छूट मिल जाती है। इस तरह से हमारी मसनूआत यूरोपीय मार्केट तक पहुंच सकती हैं, वो पहुंचती है और उन्हें उनसे हमें जो है ना वो अरबों डॉलर्स का हर साल फायदा होता है। तो ये जो जीएसपी प्लस स्टेटस है ये उन कौमों को दिया, हर एक मुल्क के लिए नहीं है ये जीएसपी प्लस स्टेटस, ये खास चुनिंदा कौमों के लिए है, चुनिंदा मुल्कों के लिए है। और ये जीएसपी प्लस स्टेटस चला भी जाता होता है, जैसे ले लिया जाता है और दे भी दिया जाता है। माजी में पाकिस्तान के साथ ऐसा हो चुका है। तो डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद इंसानी हकूक के लिए यूरोपीय यूनियन के खुसूसी नुमाइंदा ओलोफ स्कोक ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो शहरियों के खिलाफ मुकदमात की पैरवी के लिए फौजी अदालतों का इस्तेमाल ना करे। उन्होंने इजहार राय की आज़ादी को महदूद करने के हालिया इकदाम की मुखालफत भी की, यानी कि पैका एक्ट और ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है। डॉन से बात करते हुए ओलोफ स्कोक ने कहा कि उन्होंने ये पैगाम, अब सुनिए जरा वो किस किस को पैगाम पहुंचाया है, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और वफाकी काबीना के अरकान समेत आला हुकूमती ओहदेदारों से अलग अलग मुलाकातों में पहुंचाया है। इनके दौरे का मकसद हुकूमत के साथ इंसानी हकूक के अहम मामलात पर बातचीत करना और जून 2025 में होने वाले जीएसपी प्लस मॉनिटरिंग मिशन से कबल इनसे निपटने के लिए पाकिस्तान के मंसूबों के बारे में जानना है। अब ये क्या पैगाम पहुंचा रहा है, साथ में और सुनते चाहिए। ओलोफ स्कोक ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो फौजी अदालतों में आम शहरियों के खिलाफ मुकदमात ना चलाए, सिर्फ अफराद को तनकीद से बचाने के लिए इजहार राय की आज़ादी को महदूद ना किया जाए। यूरोपीय यूनियन के सफीर की बसीरत जीएसपी प्लस तक मुसलसल रसाई हासिल करने के लिए अहम साबित होगी। यानी कि जो भी बसीरत से मुराद है, जो भी वो ऑब्जर्व करेंगे वो पीछे जाके बताएंगे और उस ऑब्जर्वेशन के ऊपर बड़े इकदाम लिए जाएंगे। और किस किस बात से उन्हें प्रॉब्लम है? आज़ादी इजहार राय को दबाया जाना,
एक खास सियासी जमात के खिलाफ इकदामात का होना, पॉलिटिकल राइट्स का ना होना, फौजी अदालतों का होना, ये वो तमाम मामलात हैं नाज़रीन किराम जिससे डायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात असरअंदाज हुई। इसके ऊपर वो ये सारी चीज़ें कहते हैं ये गलत है। और जो भी ये इंसानी, और ये इतने बेवकूफ़ हैं, मौजूदा हुकूमत के लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि उधर से वो इंसानी हकूक़ के स्पेशल नुमाइंदे यूरोपीय यूनियन के पाकिस्तान में थे, उधर से इन्होंने पीकानू डंडा तो नया सी कुछ दौर इंतज़ार कर लेते आप, लेकिन बहरहाल और उन्हें तो सारी खबर मिल जाती है कि क्या क्या हो रहा है। इससे कबल यूरोपीय यूनियन ने 9 मई के वाकयात में इनके किरदार पर मुकदमा चलाए जाने पर तशवीश का इजहार किया था, जब पीटीआई के बानी इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद फसादात फूट पड़े थे। फौजी अदालतों की जानिब से सुनाई जाने वाली सजाओं के ऐलान के बाद जारी होने वाले एक बयान में यूरोपीय यूनियन ने कहा था, इन फैसलों की इन जिम्मेदारियों से मुतसादिम समझा जाता है जो पाकिस्तान ने शहरी और सियासी हकूक के बैन अवी मुआहदे ICCPR के तहत की हैं। यानी कि जो सिग्नेचर्स, जिन मुआहदों के बारे में मैंने आपको बताया था, ये उन्हीं मुआहदों की बात हो रही है कि भाई जो आपने दस्तखत किए हुए हैं ना, फिर ये उसके आप खिलाफ जा रहे हैं। डॉन से बात करते हुए ओलोफ स्कोक ने कहा कि इन्हीं खदशात का अदा करते हुए कहा कि हमने शहरियों के खिलाफ फौजी अदालतों के इस्तेमाल के बारे में खदशात का इजहार किया है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने ये बातचीत की थी और मैं ये बातचीत जारी रखूंगा। हमारा ख्याल है कि शहरियों के लिए एक सिविलियन अदालती निज़ाम लागू होना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि जब मुजाहिरों के जवाब में फौजी अदालतों के वसी पैमाने पर इस्तेमाल हुआ तो हमने अपने खदशात का इजहार किया है। ये हमारा अमूमी मौक़िफ़ है, इनफरादी मुकदमात पर तबसरा नहीं करेंगे। यानी कि इमरान खान के हवाले से उन्होंने ये कहा कि हम इनफरादी मामलात पर तबसरा कर भी नहीं रहे हैं। उनका कहना था कि इजहार राय की आज़ादी GSP+ स्टेटस के लिए एक और शर्त है, यहाँ तक कि सहाफ़ियों और हिज़्ब इख्तलाफ की जमातों ने मुल्क के साइबर क्राइम कवानीन में मुतनाज़ तरामीम की मंजूरी के खिलाफ एहतजाज किया। ठीक है, तो ये सारी बातें वो कर रहे हैं और वो इस बारे में जो है वो बोल रहे हैं। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन किराम, और ये सारा जो है ना वो मामला है। एक खबर मैं आपको और दे दूं जस्टिस मंसूर शाह के हवाले से। नाज़रीन किराम, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने खड़े होने का फैसला कर लिया है, उन्होंने डट जाने का फैसला कर लिया है। और मैं आपको बता दूं कि आज उन्होंने जब कहा कि हम हल्फ के साथ खड़े होंगे, तो अभी ये पता चला है कि उनके खिलाफ हमने ये देखा कि जो है ना वो अब उनके बारे में पता चला है कि मवाद इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। और क्या होगा, एक जो है ना वो अजीब किस्म की दरखास्त दी जाएगी जिसके तहत जो है ना वो अब मंसूर अली शाह के खिलाफ मुकदमा, यानी कि दरखास्त सुनी जाएगी। और आपको पता है कि जुडिशल कमीशन में तो ऑलरेडी उनके लोग ज्यादा हैं, तो मंसूर अली शाह साहब को इस महकमे से, अब ये महकमा ही है जुडिशरी, इस महकमे से फारिग करने का प्लान बनाया गया है। तीसरा, इमरान खान ने भी डट जाने का फैसला किया। उन्होंने वो कमेटी जो मुज़ाकरात कर रही थी उसको तहलील कर दिया, बल्कि कुछ नई कमेटियां बन गई हैं, जैसे कि इंटरनेशनली आप ये देखिए कि तमाम बड़े लोग जैसे आतिफ खान साहब हैं, सज्जाद बरकी साहब हैं, कासिम सूरी साहब हैं, इसके अलावा जुल्फी बुखारी साहब हैं, शहबाज गिल साहब हैं, सबको उसके अंदर डाल दिया है। तो आने वाले दिनों में मजीद दमादम मस्त कलंदर करने का ऐलान हो चुका है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।